अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन द वॉइस में सबका स्वागत है। आज हम यहाँ पे आए भिवंडी कॉरपोरेशन में। यहाँ पे एक खास अहम मीटिंग हुई थी कुछ विषयों के ऊपर, और इस मीटिंग में क्या चर्चा हुई और किन मुद्दों पे बात हुई थी। खास करके दो मुद्दे थे, एक तो पानी का था और जो रमज़ान महीना आ रहा है उसमें पानी का, और दूसरा ये जो कोरोना फैला हुआ है तो उसको रोकने के लिए जो दवा का छिड़काव जो लास्ट ईयर हुआ था तो उसकी कई मशीनें आई थी, तो ये अब मशीनें बंद पड़ी है, तो उसको दोबारा से शुरू करने के बारे में ये मीटिंग चालू थी। तो इसके लिए हमारे साथ में आज विलास पाटिल साहब है, तो हम उनसे बात करेंगे और देखते हैं कि क्या कहना है उनका। सब क्या कहेंगे। आज जो मीटिंग हुई थी तो उसके बारे में दो विषय था आपके ऊपर, एक तो पानी का विषय था और दूसरा जो छिड़काव करना था दवाई का, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे कि क्या डिस्कस हुई, क्या चर्चा हुई। महापौर ने कमिश्नर को लेटर लिखा था कई एक महीना पहले कि जो कोरोना के कोविड के संदर्भ से पिछले साल जो हमने दवाई का छिड़काव किया था, जो मशीनरीज हम लोग लाई थी वो ऐसी बंद पड़ी है, और जो कोरोना का जो बहता हुआ अभी जो प्रभाव दिख रहा है उसके अनुषंग से अपन छिड़काव वगैरह होना ज़रूरी है। तो छिड़काव होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा उसका कहने का आया है, लेकिन कमिश्नर साहब का उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम भी मानते फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दवाई है उससे मच्छर तो कम हो या कुछ गंदगी कम हो, बीमारी कम हो जाएगा। और लोगों को एक अलर्टनेस आता है कि पिछली बार जो दवाइयों का जो फवारनी और जो फॉगिंग मशीन हमने लगाई थी तो रास्ते पे आने आए लोग बंद हो गए थे। उन लोग समझ गए थे कि अभी ये कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और उसकी वजह ये अगर ये शुरू किए तो लोग अपने अपने घरों में चले गए थे पिछले साल। और एक डर जो नाम का चीज़ रहता है, और ये डर हकीकत में है, ऐसा नहीं कि कुछ डराना है हम लोग को पिक्चर बना रहे, ऐसी नहीं है। तो उनको कहा तो उन्होंने कहा कि हम लोग 1-2 दिन में उसको शुरुआत कर लेते हैं। महापौर महोदय ने उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो मशीनरीज लाई है उसका यूटिलाइजेशन होना ज़रूरी है। तो ये 2-3 दिन में वो शुरू कर रहे हैं उसके लिए। और रहा वो पानी का विषय जो था, पानी के मसले के ऊपर बहुत सारे बहाने प्रशासन की तरफ से दिखाई दे रहे। मुझे नहीं उम्मीद नहीं है कि वो कर पाएंगे। 100 में से मेरे ख्याल से 10% या 15%, 20% ये काम पूरा कर पाएंगे, क्योंकि मुझे उनकी बातों में इतने वजन नहीं लगे आज मुझे। लेकिन फिर भी उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम जो भी नगर सेवकों की जितनी कंप्लेंट है, शास्त्री नगर है, मिल्लत नगर है, आमपाड़ा है, खंडूपाड़ा है, और तुम्हारे जैतनपुरा है, निज़ामपुरा है, और ये इस्लामपुरा है, ये बाबा बाउद्दीन के वार्ड है, मलिक भाई के वार्ड है, ये सब ने इनके कंप्लेंट्स दिए हैं। तो उसके ऊपर हमारे जो गायकवाड़ साहब है उन्होंने कहा है कि उसके ऊपर हल करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा स्टेम के साथ में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का, वो सही ढंग से नहीं हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो उनके ऊपर महापौर ने कहा है कि आप अपने इंटरनली साथ में जो वॉलमैन्स है और अपने जो भी कर्मचारी है, अपने इंजीनियर्स है, वो सतर्क रहे कि ये जो अपना रमज़ान महीना आ रहा है उसके पहले इसको अपन हल करें। लोगों को 100% पानी ना पहुँचे, 2 घंटा ना पहुँचे, लेकिन कम से कम 1 घंटा पानी मिले, वो सही तरीके से पानी मिले, ताकि ये रमज़ान महीने में वो तकलीफ़ ना आए। और ये कोरोना में पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है घरों में, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा कह रही है कि हाथ सफाई रखो, स्वच्छ रखो, सैनिटाइज रखो, तो ये ज़रूरी है। और ख़ास करके बच्चे जो है उनमें जो कोरोना फैल रहा है तो उनको तो मेरे ख्याल से 3 टाइम नहलाना ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो बच्चे लोग कहाँ हाथ डालते हैं उनको पता नहीं चलता। इसके लिए हमारे जितने भी नगर सेवक हैं, हमारे उप महापौर है, हमारे सभापति है, जितने भी गठ नेता है, उन्होंने हार्ड कंप्लेंट किया है। अभी इसमें 2-3 दिन में या 8 दिन में कुछ नज़र नहीं आया तो फिर एक बार हम मीटिंग लेंगे। ये पानी के ताल्लुक से जो है शहरों में काफ़ी चर्चा होती है कि जो पानी आता है वो स्टैम की तरफ से कहीं ना कहीं चोरी हो जाता है, या इलीगल कनेक्शंस जो है वो साइजिंग में या तो फिर इसमें जाता है। तो ऐसी कोई शिकायत है यहाँ पे आके, उसके ऊपर कुछ चर्चा हुई है क्या? देखो, चोरी तो भिवंडी में सदियों से, लेकिन ऐसा नहीं कि नगर सेवक जाके उसको ढूंढ पाए। लेकिन जो अभी जो जैसे हमारा समर सीज़न आता है तो उसमें पानी की कटौती ज़्यादा होने लगती है, गवर्नमेंट की तरफ से होने लगती है। तो लेकिन अभी इस बार कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ होने आ रहा है और नज़र आ रहा है लोगों को। तो मेरे ख्याल से चोरी तो है, लेकिन उसको चोरी और बिना चोरी इसको फाइंड आउट करते करते मेरे ख्याल से साल निकल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन होना ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल ये जो राहत है लोगों को, 1-1.5 घंटे की पानी जो जिस मोहल्ले में एरिया में आता है, वो राहत पहले हम लोग उसके ऊपर हम लोग ध्यान रख के काम करवाएंगे। अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, ये जो अचानक जो लॉकडाउन हुआ है, अनप्लान लॉकडाउन हुआ है, तो इसके अंदर हमने देखा है कि भिवंडी का जो माहौल है थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। पब्लिकों को मतलब उनको ये था कि
सैटरडे संडे लगेगा, लेकिन अचानक सभी दुकानें बंद हो गई है। तो इसके बारे में क्या प्रशासन को इसकी पहले से सूचना थी क्या, एक बात। और दूसरी बात, अभी मतलब पब्लिक को राहत पहुंचाने के लिए भिवंडी कॉरपोरेशन मतलब कुछ एक ऐसा कदम उठा रही है कि ऊपर बात करके जो है कुछ तो रिलीफ मिले कि 2 घंटा दुकानें खुल जाए या 4 घंटा, ऐसा कुछ एक्शन आप लोग इनिशिएट करने वाले हो, लेने वाले हो? नहीं, जो लॉकडाउन का जो इशू है वो अचानक हमारे शहर के अंदर आया है और हमने कमिश्नर को पूछा फ़ोन करके, तो बोले हैं भिवंडी महानगर पालिका की तरफ से ये लॉकडाउन बिल्कुल नहीं है। और जो कमिश्नर चिल्ला रहे हैं वो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनके तरफ से ये आदेश हुआ है, जो कि उनको गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया था और गाइडलाइन देने के अनुसंग से पुलिस ने सब सारी जो दुकानें थे वो बंद हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भिवंडी शहर को होता है, क्योंकि भिवंडी शहर में दुकानें जो है वो पूरे लेबर क्लास के ऊपर डिपेंड है। और भिवंडी ये इंडस्ट्री है, लूम इंडस्ट्री है, और मेरे ख्याल से 8 महीने के बाद फिर कारीगर आए थे और एक अच्छा लाइनअप हुआ था, और ये लाइनअप मेरे ख्याल से 2-3 महीने में ही टूटने जा रहा है। और जैसे ही गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन अनाउंस किया और पुलिस ने जिस तरीके से शहर के अंदर दुकानें बंद करने लिए, तो लेबर क्लास घबरा के अपने अपने टिकट निकलवा के अभी शायद गाँव जा रहे। तो सबसे बड़ा नुकसान भिवंडी शहर को हो रहा है। तो इसके बारे में हमने उप महापौर और हमारे अन्य नगर सेवक अभी एक डेलीगेशंस लेके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जा रहे कि एटलीस्ट एक राहत दो, लेबर को एक राहत दी जाए, और जो दुकानें खुली रहती है उनको एक राहत दी जाए, एक दिन। तो उसके ऊपर एक लेखी निवेदन लेके सब लोग जा रहे। तो उसके ऊपर क्या गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करता है, मेरे ख्याल से लेबर क्लास एरिया भिवंडी शहर के ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए कि पूरा शहर का निर्बंध लूम इंडस्ट्री पे है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो जो भी हो, एक लूम इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। लेबर चले गए तो समझ लेना भिवंडी ऑटोमेटिक लॉकडाउन हो गए। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा, साहब ने तो बोला